इत्तेफाक नहीं किया जो इख्तिलाफात हैं या जो भी मामला चल रहे पार्टी में, आप क्या समझते हैं किन किन को बुलाया क्योंकि आपकी पहले न कर पता चलेगा जब वहाँ से नाम आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा जी। और बिल्कुल नहीं हुई है, मैंने कल भी कह दिया, कल 4 प्रोग्राम्स में आके मैंने यही स्टेटमेंट दिया क्योंकि सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, किसी की रुकनीत मुअत्तल नहीं हुई। किस इससे ठीक है पीटीआई का के रहनुमाओं का होता है सर, लेकिन इस वक्त देखा जाए आपने कहा कि रुकनीत मुअत्तल नहीं हुई, बहुत सारे लोग चलवा रहे थे, पार्टी के रहनुमा ही ये खबरें चलवा रहे थे अपने दूसरे ग्रुप के हवाले से, लेकिन इस वक्त फवाद चौधरी का जिक्र हो रहा है तो उसी तनाज़ुर में सवाल, उन्होंने इंटरव्यू दिया यहाँ हमारे शराज साहब को, उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में भी उनके कुछ बंदे हैं और पार्लिमानी पार्टी यानी मेंबर असेंबली जितने भी हैं उनमें से चंद अफराद से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का ग्रुप इस वक्त एक्टिव है, यानी फवाद चौधरी के 3 से 4 बंदे इस वक्त उनकी वापसी के लिए पार्टी के अंदर कोशिशें कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई है? मेरे पास ये कोशिश कर रहा है, ये लेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेटेड 22 June 2023, termination of his membership from Pakistan Tehreek-e-Insaf. This man is not a member of Pakistan Tehreek-e-Insaf. He is a toady launched by the establishment to create disruption in the party. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जनाब आपके फेवरेट जिसके बारे में शराजी साहब रोज़ शाम को सर बैठ के नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। 22 जून 2023। अच्छा, और वो तो कहते हैं मैं पार्टी में लेता हूं, ये देख लीजिए क्या आईपीपी में ज्वाइन किया हुआ है, इसके बाद ख़त्म हो गया, मैंने ये दिखा दिया, दैट्स ऑल, ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पीटीआई, एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। पिंडी में इस्लामाबाद में जलसा करने का जो केस था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लैंड किया तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने सामने डिप्टी कमिश्नर को और हमारा जो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद का आमिर मुग़ल को, उनको मुलाकात जी कि आप आपस में बैठ के एक तारीख सेट करें कि किस दिन ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में हो सकता है। सो वो वहीं कोर्ट रूम में बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि 6 तारीख को तरनौल के मुकाम के ऊपर हम वो जलसा करेंगे। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि जी ये इनको 6 तारीख को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद वो हमारा आमिर कुछ 6 दिन हो गए हैं, ये 7 दिन हो रहे हैं, वो राब्ते में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, और आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी तक इस मोमेंट तक उसको एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो रिटन फॉर्म में नहीं मिला। दैट मीन्स कि टेक्निकली हम वो जलसा नहीं कर सकते हैं। सो आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखना चाह रही है और उसके पास कोर्ट की बैकिंग भी है, आप उसको वो सियासी जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में रह के जारी रखने की इजाज़त नहीं दे रहे। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि उस डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे कहा गया है कि आपने इजाज़त नहीं देनी, और ये कि मैंने जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे कहा है कि आप मेरी ट्रांसफ़र कर दें या मैं 4 तारीख को ये इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दूँगा। आज 3 तारीख है, कल 4 है, आज तक तो नहीं मिला, अब देखते हैं कि उसकी ट्रांसफ़र होती है या वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। ये स्टेट ऑफ सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बारे में रियासत का जो रवैया है, बिल्कुल स्पेस तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम आइन और कानून के तकाज़ों को बालाए ताक रख के अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद जो है, अपनी सियासी जद्दोजहद जो है उसका आगाज़ करें। सो मेरी ज़मीनी नाखुदाओं से गुजारिश होगी कि ये हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, और अगर ना किया गया तो जैसे कि आपने शायद पढ़ा हो कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि हम हर सूरत में ये जलसा जो है वो करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का क्लैश हो, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की बदमज़गी हो, लेकिन से सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है जब
پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں روڑے اٹکانے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. انفارچونیٹلی اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو کانسیکوینسز ہوئیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، وہ پھر ریاستی عناصر کے اوپر جائے گی جو کہ یہ سب کام جو ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.